हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एडवांस टैक्स को। ठीक है, एडवांस टैक्स क्या होता है, इसके क्या क्या प्रोविजंस है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। ओके। अभी तक आपको ये पता होगा कि जब भी हम कोई प्रीवियस ईयर में इनकम करते हैं तो उसकी टैक्स हम एडवांस उसकी नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में पेमेंट करते हैं। ठीक है, हमें अब तक ये पता है कि अगर मान लीजिए कि मैं एक प्रीवियस ईयर का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो प्रीवियस ईयर 2022 एंड 2023 का मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा आ जाएगा सर? 2023 एंड 2024, राइट। सो आपको अब तक ये पता है कि हम जो भी प्रीवियस ईयर में इनकम करते हैं, मतलब 2022 एंड 2023 में जो भी हमने अर्न किया, उसका टैक्स और रिटर्न फाइलिंग हम कब करेंगे? उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर 2023 एंड 2024 में पेमेंट करेंगे, रिटर्न फाइलिंग भी उसी ईयर में करेंगे। क्लियर? अब तक हमें ये पता है, लेकिन सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब भी आप अर्न करते हो आपको उसी साल गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। मीन्स अगर आपने प्रीवियस ईयर 2022 एंड 2023 में इनकम किया, आपको गवर्नमेंट को टैक्स उसी साल देना पड़ेगा। सर पूरा साल तो खत्म नहीं हुआ है, हमें तो ये भी पता नहीं है कि हमारा टोटल इनकम कितना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल, अगर आपको पता नहीं है ना आपका टोटल इनकम क्या होगा, आप क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे इनकम। ओके, आप इनकम को क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे और एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स पेमेंट करोगे। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एडवांस टैक्स है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल है या फिर किन किन के ऊपर ये लाइबिलिटी है, उन्हें एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। सो रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या बोलता है ये बोलता है कि अगर किसी एसएससी का एडवांस टैक्स लाइबिलिटी मोर देन 10,000 है, 10,000 या फिर उससे ज़्यादा है, देन उस पर्सन को एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। सर ये एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगा? एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेशन का सिंपल फॉर्मूला है कि आप क्या करोगे? इनकम को, जो टोटल है करेंट ईयर का टोटल इनकम को एस्टिमेट करोगे कि आपका कितना इनकम हो सकता है इस साल में। ओके, देन उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो अप्लाई करोगे। क्लियर? उसके बाद आपको जो भी आपने टीडीएस टीसीएस वगैरह पेमेंट किया है वो माइनस कर दोगे, तो जो भी आएगा वो आएगा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, सो कैसे निकालना है आपको एडवांस टैक्स लाइबिलिटी? आपको करेंट ईयर का इनकम एस्टिमेट करना है, उसके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल करना है, और जो भी आपका टीडीएस टीसीएस वगैरह आपने पेमेंट किया है ऑलरेडी, उसको माइनस करना है। तो जो आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, राइट। अब ये जो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है, अगर एक पर्सन का 10,000 या फिर उससे ज़्यादा है, अगर ये 10,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो क्या होगा? इसको आपको क्या करना है? एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई भी पर्सन का एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो उस पर्सन को एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। ओके, सो ये जो चैप्टर, ये जो 10,000 वाला है, ये एमसीक्यू आ सकता है, आप ध्यान से देखिए, याद रखना इसको। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर एडवांस टैक्स कौन कौन लोग नहीं पेमेंट करेंगे। सिंपल, इसका एक ही एक्सेप्शन है कि अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और जिसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, उससे एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। ओके, क्या है एक्सेप्शन यहाँ पे? अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसका कोई भी पीजीबीपी का इनकम नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एग्जेम्पशन है एडवांस टैक्स। ओके, अब बात करते हैं कि सर एडवांस टैक्स हम कब कब पेमेंट करेंगे और कितना पेमेंट करेंगे। ठीक है, सो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन का एडवांस टैक्स निकल के आता है 40,000 का एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, एडवांस टैक्स कितना निकल के आता है? 40,000 का। अब सर ये 40,000 वो सिंगल टाइम में पेमेंट करेगा या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा? कैसे पेमेंट करेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ड्यू डेट दे रखा है कि कब आपको कितना कितना एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। तो इन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट बेसिकली बनाया है। पहला इंस्टॉलमेंट आप कब तक पेमेंट करोगे? अप टू 15th जून ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर का 15th जून तक आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। कितना परसेंट सर? 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। टोटल एडवांस टैक्स जितना है उसका 15%, अप टू 15% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका 15% कितना आएगा? 6,000 सर। ओके, तो यहाँ पे आपको 6,000 पेमेंट करना है। क्लियर? ओके, फिर इसके बाद आता है अप टू 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट करना है वो कब तक पेमेंट करना है? 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर को आप कितना पेमेंट करोगे? अप टू 45% ऑफ द एडवांस टैक्स। आपने पहला इंस्टॉलमेंट में 15% किया होगा,
दूसरा इंस्टॉलमेंट में कितना करना है, अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। मीन्स अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो 30% आता है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 45% नहीं देना है, आपको 30% पेमेंट करना है, ताकि ये दोनों मिलके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोनों मिलके 45% हो जाए। ठीक है, सो 30% कितना आएगा इसका, 12,000। ओके, फिर आपको अप टू 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना पेमेंट करना है, 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। ओके, 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी सर कितना आएगा, ये भी आएगा वही 12,000, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस कितना है 30% का। ओके, सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप टू 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको कितना पेमेंट करना है, 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। अप टू 15 सितंबर मतलब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आपको कितना पेमेंट करना है, अप टू 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको कब पेमेंट करना है, 15 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको कब पेमेंट करना है, 15 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट, 15 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, और इसमें आपको 75% पेमेंट करना है। ठीक है, फिर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको कब पेमेंट करना है, 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, और 15 मार्च में आपको कितना पेमेंट करना है, 10,000 रुपीज़ पेमेंट करना है। ओके, सो हो गया टोटल 40,000। सो पहले इंस्टॉलमेंट में आपको कितना पेमेंट करना है, 15%। दूसरे इंस्टॉलमेंट में आपको कितना पेमेंट करना है, 30%, ताकि अप टू 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी हो जाए। तीसरा इंस्टॉलमेंट में भी आपको 30% पेमेंट करना है, ताकि 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी हो जाए। और लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कितना पेमेंट करना है, 25%। क्लियर, ताकि 100% पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर सर, क्या हम इससे कम पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर इस परसेंटेज से 15% से आप कम पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले दो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रखा है। गवर्नमेंट ये बोलता है कि जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आपको, अगर आपने 12% भी पेमेंट किया है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कितना पेमेंट करना है, 15% सर। ठीक है, लेकिन आप 12% भी पेमेंट, अप टू 12% अगर आप पेमेंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या है, 45%, अप टू 45% आपको पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है और यह बोला है कि अगर आपने 36% भी पेमेंट कर लिया है सेकंड इंस्टॉलमेंट तक अगर आपने 35%, 36% अगर आपने क्लियर कर लिया है तो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने 12% से कम पेमेंट किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, सिमिलरली अगर आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 36% से कम चार्ज किया है तो उस कम पेमेंट किया है तो उस केस में भी आपका इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर, सो ये था ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड उसके इंस्टॉलमेंट की जो प्रोसीजर्स है। ओके, आपको ये जो टॉपिक है, ये जो टेबल है, आपको ध्यान में रखना है, पूरा का पूरा याद करना है ये टॉपिक आपको। ओके, ये जो नोट है मैं आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड कर लूँगा, तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या दे रखा है सर, पहला पॉइंट ये दे रखा है कि अगर आपने 31 मार्च तक कुछ भी पेमेंट किया है तो उसे हम एडवांस टैक्स ही काउंट करेंगे। ठीक है, अगर आपने 31 मार्च तक कुछ भी टैक्स पेमेंट किया है तो उसे हम क्या मानेंगे, एडवांस टैक्स अज्यूम करेंगे। ऐसा इनकम टैक्स वाले बोलते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इफ एसएससी ऑप्ट्स फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम under section 44AD and 44ADA, then due date of advance tax is 15th March of the previous year and assessee pay advance tax in one installment। इसका मतलब सर क्या है, ये बोल रहा है कि अगर कोई एसएससी सेक्शन 44AD और ADA वाला ऑप्शन चूज करता है, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चूज करता है, तो उस केस में क्या होगा, एडवांस टैक्स उन्हें एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, वो है 15 मार्च। ओके, अब बात करते हैं कि अगर एसएससी ने खुद अपनी मर्जी से एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया और असेसिंग ऑफिसर ने अगर कुछ ऑर्डर पास किया है और उस वजह से आपको एडवांस टैक्स देना है। ठीक है, अगर आपने टाइमली क्या किया, एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो जो आपकी असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा आपके ऊपर कि आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। ठीक है, अगर ऑर्डर रिसीव करने के बाद आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। ठीक है, ऑर्डर रिसीव करने के बाद आपके साथ क्या होगा, देखिए आपको पहले क्या करना है, एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। द असेसिंग मे पे द एडवांस टैक्स एज डिमांडेड बाय असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है कि जितना भी असेसिंग ऑफिसर डिमांड कर रहा है कि आपको इतने रुपए का एडवांस टैक्स पेमेंट करना है, तो आप उतना चुपचाप पेमेंट कर लोगे, किस्सा खत्म। ठीक है, ना तो उसका कोई प्रॉब्लम है ना तो आपका कोई प्रॉब्लम है। अगर आपने उससे कम शो किया है, मतलब अगर आप ये के बोल रहे हो कि जितना इनकम टैक्स ऑफिसर
आज एडवांस टैक्स निकाल रहा है वो आपसे कम है, मान लीजिए कि एओ, जो एओ है वो बोल रहा है कि एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है 30,000, और आप बोल रहे हो एसएससी, एसएससी क्या बोल रहे हैं, एसएससी बोल रहे हैं कि नहीं मेरा जो इनकम टैक्स का लाइबिलिटी, एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी वो है 25,000। तो अगर आप लोअर इनकम शो कर रहे हो, लोअर टैक्स शो कर रहे हो, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, फिर आपका आएगा क्या है, ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर टू पे एडवांस टैक्स द असेसी कैन सबमिट हिज ओन एस्टिमेशन ऑफ लोअर इनकम and advance tax and pay the advance tax accordingly. In such case, he send intimation in form number 28 to the assessing officer. सिंपल सा बात है सर, अगर आपको लगता है कि आपका हिसाब से एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी कम है, जितना एओ ने दिखाया है उससे आपकी एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी कम है, तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 28 में एक इंटीमेशन एओ को देना है, काम खत्म। आप अपनी इनकम, आप अपना एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी सबमिट कर लोगे, साथ में एक इंटीमेशन देना पड़ेगा सेक्शन 28 में। ठीक है सर, अगर आप खुद हायर इनकम, मतलब एसएससी यहाँ पे खुद अगर हायर इनकम शो कर रहा है तब तो इनकम टैक्स वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर असेसिंग ऑफिसर, अगर एसएससी खुद अपनी मर्जी से हायर इनकम दे रहा है तो आपको पेमेंट करना है। असेसिंग ऑफिसर तो कहेगा वेलकम है भाई, दे दो हमें इनकम, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने टाइमली एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा। अगर आपने टाइमली एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा एट ए रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कौन सी सेक्शन में सर ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा, सेक्शन 234B में। सेक्शन 234B में अगर आपने टोटल एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया है या फिर जितना आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उससे कम पेमेंट किया है तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर, ओके सर। अब बात करते हैं कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा एग्जाम्पशन हो सकता है। अगर आपने 90% एडवांस टैक्स पेमेंट कर लिया है, मान लीजिए कि आपका एडवांस टैक्स टोटल कितना था 30,000 का एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी था, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आपने 27,000 पेमेंट कर लिया है, मतलब 90% से ज़्यादा पेमेंट कर लिया, 90% या फिर उससे ज़्यादा पेमेंट कर लिया है, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, मतलब सेक्शन 234B एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पे और एक इंटरेस्ट है, और एक इंटरेस्ट वाला कौन सा सेक्शन है सर, सेक्शन 234C। सेक्शन 234C सर क्या बोलता है कि अगर अपने एडवांस टैक्स लाइबिलिटी में जो इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब जो 15% है या फिर आपका 45% है या फिर आपका 75% या फिर 100%, ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है ना, अगर इस इंस्टॉलमेंट में आपने कुछ छेड़खानी की, अगर इस इंस्टॉलमेंट को आपने रॉन्गली पेमेंट किया है तो उस केस में भी आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट ए रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, सेक्शन 234B कौन सा इंटरेस्ट है, अगर आपने टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी गलत पेमेंट किया है, मतलब आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 30,000 है और आपने 20,000 पेमेंट किया है, तो जो रेस्ट 10,000 का अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, एट ए रेट ऑफ 1%। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 234C में, अगर आपने रॉन्गली एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी पेमेंट किया है तो उस केस में भी आपका इंटरेस्ट लगेगा एट ए रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, सो ये था टोटल एडवांस टैक्स का जो रिवीजन है। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।